पर श्याम शर्मा जी की जीत जो है वो निश्चित हो चुकी है। कहीं ना कहीं श्याम शर्मा जी का नाम जो है, नाम की घोषणा हो चुकी है। ये एक फॉर्मेलिटी बस बची है, एक तरफा जीत रहेगी, है ना। मुझे उम्मीद है कि 50 से ऊपर वोट मिलेंगे मुझे। ये बातें फाइलों में ही तो नहीं रहेंगी सर, यहाँ मैं आपसे स्पष्ट करना मुझे तो नहीं लगता कि इस बार फाइलों में रहेगी ये बातें। अच्छा, इस बार करके मतलब दिखाना है, काम करके दिखाना, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी नहीं लगता। मुझे पूर्ण विश्वास है मतलब अपने संख्या बल जैसे जितने विश्वास के साथ आप कह रहे कि संख्या बल बढ़ जाएगा 3 बजे, कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे आप? संबंध ही काम आ रहे हैं मैम। जो संबंध हमने बनाए हैं 15 साल में, वही आज हमको रिजल्ट के रूप में प्रदान होगा। मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल जीत, मतलब जीत है मैम, बिल्कुल देखिएगा। नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुकी है सारी प्रक्रियाएं। महापौर की यदि हम बात करें तो महापौर अलका बागमार ने भी अपनी कुर्सी संभाल ली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की भी हम यदि बात करें तो कांग्रेस से संजय कोहले जी ने भी नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल लिया है। अब चूंकि दुर्ग के नगर निगम में सभापति की कुर्सी खाली थी, जिसकी प्रक्रिया आज चालू हो चुकी है। सभापति के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 40 पार्षदों की आवश्यकता होती है। कुछ निर्दलीय जो है वो भी भाजपा में अब शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर श्याम शर्मा जी की जीत जो है वो निश्चित हो चुकी है। कहीं ना कहीं श्याम शर्मा जी का नाम जो है, नाम की घोषणा हो चुकी है। दुर्ग नगर निगम में इस वक्त मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि श्याम शर्मा जी और उनके काफी सारे समर्थक हैं। वो प्रक्रिया तो हो चुकी है, सिर्फ अब घोषणा जो है उसका इंतजार है। बाकी ये जीत इनकी जो है वो तय हो चुकी है। आइए हम श्याम शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्याम शर्मा जी जो है वो वार्ड क्रमांक 30 से वर्तमान में अभी पार्षद का चुनाव भी जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अपने वार्ड में अपनी गतिविधियों में तेज भी हो चुके हैं। लेकिन चूंकि सभापति का पद खाली था तो सभापति पद के लिए श्याम शर्मा जी का नाम बार बार आ रहा था और ये नाम कहीं ना कहीं सच हुआ और सभापति के नाम की घोषणा भी अब हो चुकी है। दुर्ग नगर निगम में देख रहे हैं कि श्याम शर्मा जी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि चुनाव वो जीत चुके हैं, अब आगामी दिनों में किस तरीके की प्रक्रिया होगी। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत। क्या लग रहा है सर, नाम की घोषणा हो चुकी है, अंदर प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जो है वो एक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये एक फॉर्मेलिटी बस बची है, एक तरफा जीत रहेगी, है ना। मुझे उम्मीद है कि 50 से ऊपर वोट मिलेंगे मुझे। निर्दलीय भी कुछ शामिल हुए हैं? 6 जन शामिल हुए। किस तरीके की कार्यशैली रहेगी? सहयोग मिलेगा मेरे को निर्दलियों से, ये उम्मीद है मेरे को। सभापति का एक बहुत जिम्मेदार पद होता है, किस तरीके से पारदर्शिता बरतते हुए काम करेंगे, कैसे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि आपको जनता ने पार्षद के लिए भी चुना था। नगर निगम एक परिवार है, उसमें हम लोग सब पार्षद लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब भाई भाई है ना। सबको मिल के लेके चलना, यही मेरी दायित्व है। पार्टी ने आप पर यकीन जताया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपके जो साथी यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ में है, तो कैसा माहौल इन लोगों के बीच में अभी देखा जा रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी 1995 में शामिल हुआ था, तो ये सब खड़े हैं जो तब से मेरा सहयोग कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज आप शहर में घूमोगे तो एक ही नाम था कि अगर श्याम शर्मा को मिलना चाहिए। पार्टी ने इतना विश्वास किया, पार्टी के विश्वास को बनाए रखूंगा। वार्ड क्रमांक 30 से पार्षद श्याम शर्मा जो कि अब सभापति की कुर्सी संभालेंगे, किस तरीके से संभालेंगे, जनता ने जो उम्मीद आप पर जताई है, कितने विश्वास के साथ आप उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के सभापति जी थे, कहीं ना कहीं कार्य में वो भी सफल थे अपने, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? आप देखेंगे कि 60 में 40 पार्षद जीत के आए हैं, तो जनता ने बहुत विश्वास किया है और जनता ने जितना बड़ा विश्वास करता है उसके ऊपर उतना ही दायित्व रहता है। हम सब पार्षद मिलके, हमारे वरिष्ठ भी है साथ में है, तो पूरे सब मिलके नगर निगम को और शहर को बहुत अच्छा से चलाएंगे हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे शहर के लिए। ये बातें फाइलों में ही तो नहीं रहेंगी सर, यहाँ मैं आपसे स्पष्ट करना मुझे तो नहीं लगता कि इस बार फाइलों में रहेगी ये बातें। अच्छा, इस बार मतलब दिखाना है, काम करके दिखाना, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी नहीं लगता। आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि शहर में एक अच्छा वातावरण बना के देंगे सब पार्षद मिलकर। घोषणा कितने बजे तक हो जाएगी नाम की? नाम की घोषणा तो हो गई है, चुनाव का जो वोटिंग होगा वो 2:30 बजे तक हो जाना चाहिए। दुर्ग नगर निगम में आज सभापति
की कुर्सी पर नाम नियुक्त किया जाएगा और प्रत्याशी को बैठाया जाएगा। प्रत्याशी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से श्याम शर्मा जी जो है उनका नाम घोषित कर दिया गया है। अंदर उन्होंने बताया, अभी जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया पूरी की जा रही है, नामों की घोषणा हो चुकी है। वहीं सभापति के लिए कांग्रेस ने भी अपने दावेदार भास्कर कुंडले जी को मैदान पर उतारा है। भास्कर कुंडले जी का कहना है, हमने अभी उनसे थोड़ी सी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया जो चल रही है निश्चित तौर पर श्याम शर्मा जी के नाम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैदान में वो भी पीछे नहीं है। बहुमत उनके पास नहीं है, सिर्फ 12 पार्षद उनके पास हैं। जीत के लिए संख्या अधिक होनी चाहिए पार्षदों की, लेकिन यहाँ पर टक्कर देने के लिए उनके पास सिर्फ 12 ही पार्षद हैं। 60 वार्डों का चुनाव हुआ है, 60 वार्डों में 8 निर्दलीय, 40 भारतीय जनता पार्टी और 12 पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भास्कर कुंडले जी का आत्मविश्वास इतना गहरा है कि उन्होंने कहा है कि नामों की घोषणा श्याम शर्मा जी की हो चुकी है, लेकिन चुनाव जो है, सभापति का चुनाव जो है वो भास्कर कुंडले जी जीत रहे हैं। भले कछुए की गति से वो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जीत निश्चित है। इतना आत्मविश्वास उनके पास है कि उन्होंने यहाँ पर बार बार हमसे कहा है कि जीत जो होगी वो भास्कर कुंडले जी की होगी। किस तरीके से जीत होगी, कैसे वो यहाँ पर बहुमत लेकर के आएंगे, कैसे लोगों का मन बनाएंगे, क्योंकि श्याम शर्मा जी भी जो है वो मैदान में, अभी उन्होंने बताया कि वो उनकी घोषणा हो चुकी। तो भास्कर कुंडले जी जो यहाँ पर हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए कांग्रेस से हैं। उनका कहना है कि अभी 3 बजे तक जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये भास्कर कुंडले जी ही बताएंगे। जी सर, बताएंगे। अभी आप जैसा कि अभी प्रक्रिया चल रही है, श्याम शर्मा जी के नाम की घोषणा हो चुकी है, आपने भी सुना है। जी। आपके पास 12 पार्षद है, कैसे मन बनाएंगे, कैसे आप कह रहे हैं कि जीत है, कितना आत्मविश्वास लेकर? ये ऐसा है कि निगम परिसर में मुझे भी 15 साल हो गए हैं और जितने भी पार्षद चुन के आए हैं वो हमारे पिछले कार्यकाल से ही दोस्ती है हम लोगों की। और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है कि आप सभापति के लिए चुनाव लड़िए, क्योंकि आप में काबिलियत है। अभी सदन को अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसलिए। और संख्या बल की रहा बात, आपने संख्या बल बोला, संख्या बल ये जो है सभापति का जो पद है वैधानिक पद है, इसमें निष्पक्षता देखा जाता है, इसमें राजनीतिक नहीं। हाँ, चुनेंगे पार्षद ही चुनेंगे मुझे, और संख्या बल आने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब संख्या बल जैसे जितने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि संख्या बल बढ़ जाएगा 3 बजे, कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे आप? देखिए, अभी हमको काफ़ी समय मिला हुआ था, तो उस समय में हमने जितने भी हमारे पार्षद बंधु हैं उनसे हमने संपर्क किया है। उनका भी विश्वास और उन्होंने हमको दिया है कि भाई भास्कर कुंडले जी, आप 15 साल से निगम में, आपके बोलने का अंदाज, लोगों से जो संबंध बनाए हैं वो संबंध काम आने का उम्मीद है मुझे। मतलब आप कहीं ना कहीं श्याम शर्मा जी के बराबरी में खड़े हुए हैं और आप बिल्कुल अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, नतीजे 3 बजे तक बिल्कुल 3 बजे देखिएगा। नतीजा देखने से आपको भी समझ में आ जाएगा कि भास्कर कुंडले ने जितना मेहनत किया है वो रंग लाएगा। आपने पार्षदों से बातचीत की है कुछ, उन्हें क्या, किस टाइप से बातचीत की है कि उन्होंने आप पर विश्वास जताया? देखिए ये क्या होता है कि सभापति का जो चुनाव वो जो हो रहा है, इसमें हमारे जो है संबंध ही काम आ रहे हैं मैम। जो संबंध हमने बनाए हैं 15 साल में, वही आज हमको रिजल्ट के रूप में प्रदान होगा। मतलब बिल्कुल जीत है मैम, बिल्कुल देखिएगा 3 बजे आप। चलिए, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई। जिस तरीके से आपने अपना आत्मविश्वास जताया है, लोगों से उम्मीद, अपने लोगों से उम्मीद जताई, तो कहीं ना कहीं हम भी आपको बधाई देते हैं कि आपका आत्मविश्वास जो है वो कायम रहे और आप सभापति की कुर्सी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। संभावित दोनों ही प्रत्याशी श्याम शर्मा और भास्कर कुंडले से हमने अभी बातचीत की। दोनों ही ने, एक जो श्याम शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। उनका कहना है कि 3 बजे जो नतीजे आएंगे उनके पक्ष में आएंगे। वहीं हमने जब कांग्रेस के भास्कर कुंडले जी से बातचीत की तो उनका कहना है कि नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन पर यकीन जताया है। तो कहीं ना कहीं भास्कर कुंडले जी को ये यकीन है कि जिन पार्षदों पर उन्होंने यकीन जताया है उन पर वो बिल्कुल खरे उतरेंगे। और जो पार्षद जो हैं, जो सभापति चुनेंगे, यहाँ पर बता दूं कि इन भास्कर कुंडले जी के पास सिर्फ 12 पार्षद है, भाजपा के पास में 40 पार्षद हैं। बहुमत भाजपा के पास है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है भास्कर कुंडले जी का। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर सभापति की कुर्सी जो है वो भास्कर कुंडले ही संभालेंगे, सिर्फ प्रक्रिया अंदर चल रही है, श्याम शर्मा जी का कहना है।
क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके की बातें दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही है, तो ये स्पष्ट करना अभी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी कहानी बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। तो ये कह पाना अभी मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल होगा कि प्रत्याशी कौन होगा और सभापति की कुर्सी कौन संभालेगा। नतीजों का आप इंतजार करिए, निश्चित तौर पर नतीजे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।